बिहार शिक्षक भर्ती 2023 बिहार शिक्षक भर्ती 2023 का ओरिजिनल आंसर की है और पेपर लीक कैसे हुआ, जिसका डर था क्या वही हुआ। हम पूरा मुद्दा पे बात करेंगे। पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, आखिर क्या बात है, क्या अफवाह चलने लगा है। अभी यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो इसका आ चुका है, क्या सच है, हम वहाँ तक भी जाएंगे। वीडियो में पहले बने रहिए। आप आंसर की आप खुद को पहले मिला लीजिए, खुद का आंसर आपका कितना सही है, कितना क्या है नहीं है, और क्या क्या पूरा मुद्दा है, हम उस पर भी बात करेंगे। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है से बी नंबर का पेपर मिला कैंडिडेट का। बुकलेट नंबर वहाँ पर दिया हुआ था, तो बुकलेट नंबर को हमने क्या किया कि ब्लर कर दिया। बी नंबर का था। आपका क्वेश्चन कितना नंबर का मिला वो आप मिला लीजिए कि क्वेश्चन नंबर, जैसे कि जो आपको पेपर मिला, पेपर में ए बी सी डी जैसे लिखा था, इनका था बी नंबर। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। ऊपर में जो है कैंडिडेट का नाम था भरना, तो कैंडिडेट नाम भरा था, उसका हमने ब्लर कर दिया। और इसके नीचे में जो है से इंग्लिश में नाम दिया हुआ था, रोल कोड दिया हुआ था। रोल कोड को जो है से इंग्लिश वर्ड में ट्रांसफर करके लिखना था, ऐसा था दिया हुआ। ठीक है, एग्जाम सेंटर का नाम जो भी है वो आप देख रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है से यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर था, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी शिक्षक थे उनका सिग्नेचर यहाँ पर मोहर था। चलिए, तो हम लोग अब आ जाते हैं मेन मुद्दा पे कि अब आंसर क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, वो हम लोग राइट आंसर मिलाएंगे। आंसर क्या है, चलिए तो हम लोग आंसर पहले मिला लेते हैं। और हाँ प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात बता देते हैं कि क्वेश्चन अगर पूरा पढ़ते जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन को पूरा पढ़ने में क्या होगा कि अधिक टाइम लग जाता है। टाइम अधिक होने के कारण क्या होता है, तो आप लोग कहिएगा कि समय ज़्यादा ले रहे हैं, इसीलिए समय को हम ज़्यादा लेंगे नहीं, क्वेश्चन को डायरेक्ट लाते हैं और पूरा ए टू जेड क्वेश्चन का राइट आंसर मिलाएंगे। चलिए, तो ए नंबर आंसर आप देख रहे हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि 4 नंबर राइट आंसर होगा। आप लोग देख लीजिएगा कि आपके बुकलेट क्या था, बुकलेट नंबर क्या था। क्वेश्चन सेम होगा, क्वेश्चन में कोई परिवर्तन, कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिला होगा, राइट क्वेश्चन होगा। ये होता है कि नीचे वाला आगे, आगे वाला पीछे करके इसे करके दे देता है, ऊपर नीचे कर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए, 4 हो गया 2 का। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए कटाकट हम लोग जो है से आंसर हम लोग बताते चलते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर पर आते हैं। तीसरा नंबर का देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। जो जिन्होंने बनाया है वो भी बहुत बढ़िया बनाए हैं, और जो हमें लगा, हम पूरा मिला लिए हैं क्वेश्चन को, पहले गूगल कर लिए हैं, देख लिए हैं, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन का आंसर बतला रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम आंसर बतला रहे हैं। चलिए, इसका राइट आंसर हो गया 4 नंबर। तो आप मिला लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आंसर आप में कितना नंबर में है, वो आप मिला लीजिएगा। ठीक है, आप ऐसे टिक भी कर सकते हैं, क्वेश्चन निकाले होंगे तो देख लीजिए, मिला लीजिए या लिख लीजिए। चलिए, 4 नंबर का देख लेते हैं कि बच्चे का प्रभाव ढंग से सीखने का यदि कोई लक्ष्य है तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर जो होगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए कि वर्गीकरण होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका होगा राइट आंसर होगा डी होगा 4, यानी कि 4 वर्गीकरण ही होगा। हिंदी इंग्लिश में दोनों में दिया हुआ था, तो हम सोच रहे हैं कि ऐसे आप लोग को अगर अति कर दे, हिंदी में अगर करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हिंदी में ज़्यादा आप लोग मिला लीजिए। इसका आंसर 4 मार लीजिए, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग 6 का आंसर देख लेते हैं। 6 का क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। आप लोग आंसर को खटाखट मिलाते जाइएगा, जितना टाइम लगेगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। कौशल को बढ़ाने के लिए इसका जो भी हो राइट आंसर, इसका 2 हो गया, राइट आंसर इसका 2 मिला लीजिए। चलिए, हम लोग अब 7वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि 7 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। आइए, तो 7 क्वेश्चन में देख रहे हैं, आप जो भी हो आप लोग कंटिन्यू खटाखट बस आंसर मिलाते जाइए कि आंसर आपने क्या मारे हैं। क्वेश्चन आपके पास में होगा, अगर नहीं है तो अनुभव आप करके याद करके आपको समझ में आ ही गया होगा कि आप कितना क्वेश्चन वहाँ पर टिक कर पाए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए, 8 का देख लेते हैं, मतलब 2 नंबर, बी का मतलब 2 नंबर होगा। चलिए, 8 का देख लेते हैं। 8 में हो गया यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, सही परंतु और गलत। इसका ए, अगर ए आप लोग ने मारा है तो इसका राइट आंसर सही होगा। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते रहिए और मिला लीजिएगा। चलिए, इसका राइट आंसर हो गया ए। हम लोग चाहते हैं कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाए। ठीक है, ज़्यादा लंबा करने से क्या होगा कि आप लोग बोर होने लगेगा, तो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी क्वेश्चन इतना सारा क्वेश्चन है और सही राइट आंसर अगर हम दिखा रहे हैं तो टाइम तो थोड़ा सा आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए मार लीजिए। चलिए, हम लोग अब आगे चलते हैं। कंप्यूटर पे सब कर रहे हैं तो थोड़ा सा माउस को भी दिक्कत हो जाता है, इसीलिए चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। हम नीचे क्वेश्चन नहीं है, चलिए दूसरा पेज खोलते हैं। दूसरा पेज खोले यहाँ पे, अब देख लीजिए 17 का क्या, 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 17 का राइट आंसर ऊपर में है क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए 16 नंबर, तो 16 का राइट आंसर हो गया ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 16 का
देख लिए कि ए आंसर राइट होगा। अब आ जाते हैं हम लोग 17 पे। 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 17 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी दूसरा नंबर 3 वर्ष के लिए इसका राइट आंसर होगा। हम लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी करते जाए, तो आप लोग टिक कर लीजिए, इसका 3 वर्ष के लिए राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग अब 18 पे आ जाते हैं। 18 का भी आंसर इसका राइट क्या होगा? ए होगा। 18 में अगर ए जिन्होंने मारे हैं वो सही मारे हैं। 18 का ए आंसर जो है राइट आंसर है। 18 का ए आंसर राइट होगा, 18 नंबर। चलिए हम लोग अब 19 पर देख लेते हैं कि 19 का क्या है। चलिए तो हम लोग 19 पे आ जाते हैं। 19 का राइट आंसर भी ए है। 19 का राइट आंसर क्या है? ए है, परगमन। राइट आंसर इसका यही होगा। ए इसका राइट आंसर है, यही है। तो ए आप लोग मार लिए हैं, तो सही मारे हैं, इसका राइट आंसर ए है। चलिए तो हम लोग अब आगे देखते हैं। तो 19 का भी राइट आंसर ए था। चलिए आप लोग देख लिए 19 का राइट आंसर ए मार लीजिएगा। चलिए हम लोग 20 का देख लेते हैं। 20 का राइट ए, यानी ए किसका राइट आंसर हो जाएगा? आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए हम लोग अब 21 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 21 का भी राइट आंसर होगा ए ही। 21 का भी राइट आंसर ए, राइट आंसर ए ही होगा इसका, ठीक है। सी गलत होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए आप लोग मिला लिए हैं ए। हम लोग अब 22 के सवाल पे आ जाते हैं। तो 22 का राइट आंसर आप लोग देख लें कि 22 का क्या होगा? 22 का डी होगा, यानी कि 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा। 1, 2 और तीनों इसका राइट जवाब था दिया हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा इसका राइट आंसर। आप लोग मिला लीजिए डी। चलिए हम लोग आप आते हैं 23 नंबर सवाल पे। 23 का क्या कर रहे हैं? 23 का राइट आंसर यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 23 का राइट आंसर क्या होगा? 23 का होगा सी, यानी कि 3 नंबर 23 का राइट आंसर होगा। सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए हम लोग अब 24 नंबर सवाल को देखते हैं। टाइम को गवाते हुए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए प्यारे दोस्तों, जो अच्छा लगे उसको कमेंट कर दीजिए। 24 में आप लोग देख लें 24 का क्या होगा? राइट आंसर इसका सी होगा। 24 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि 3 नंबर इसका राइट आंसर है। 25 का हम लोग देख लेते हैं। 25 पर होगा तैरना, यानी कि 4 नंबर इसका राइट आंसर है। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 इसका राइट आंसर होगा। आप लोग मिला लीजिए, 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए तो 4 हम लोग 25 का देख लिए। अब हम लोग आते हैं 26 पे। 26 का क्या है आप लोग देख ले। आप लोग में क्वेश्चन नीचे ऊपर हो सकता है, इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बी था। अगर बी आप लोग का होगा तो राइट आंसर मिल रहा होगा। ए होगा, सी, डी होगा तो राइट आंसर, मतलब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन वही होगा। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऐसे करके यहाँ पे दे देता है। जैसे कि जो इसमें 26 में हुआ, आप में 5 नंबर में भी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दूसरा नंबर इसका 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए हम लोग 27 पे आते हैं। 27 का राइट आंसर देख लेते हैं क्या है। 27 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी कि तीसरा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 का होगा राइट आंसर क्या? सी हो जाएगा। तीसरा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं 27 के बाद। तो आ गया 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर ए होगा 1। अगर आप लोग ने ए 1 मारे हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग अब 29 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चौथा अगर क्वेश्चन आप लोग अगर मारे टिक मारे हैं तो आप लोग सही मारे होंगे। अगर चौथा स्थान पर आप लोग गोल घड़े होंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4, ठीक है। राइट आंसर इसका मिला लिए 4 हो गया। चलिए हम लोग अब 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर में क्या कहा जा रहा है? चलिए बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए तो 30 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि 30 नंबर क्वेश्चन आ गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? सवाल बहुत ही गिदरिंग है। अगर इस सबको सवाल को पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों तो पता चलेगा कि 2 घंटा का वीडियो बन जाएगा। हमें बस आंसर आप लोग को टिक कराना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर, यानी चौथा। आप लोग क्वेश्चन को देख लिए हैं तो अपना क्वेश्चन में मिलाकर इसको राइट आंसर मिलाते जाइए। चलिए हम लोग आ जाते हैं अब अगला सवाल पे। चलिए तो 31 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ये मैथमेटिक्स आ गया। मैथमेटिक्स में क्या था कि कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। हम सिर्फ राइट आंसर आप लोग को मिला रहे हैं, आप लोग राइट आंसर मिलाते जाइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए अब 32 नंबर सवाल पर क्या बोल रहा है? 32 नंबर का सवाल का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका भी बी ही होगा, इसका बी होगा दूसरा, ठीक है। बी मतलब 2, इसका दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए देख लेते हैं 33 का। 33 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। 33 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। 33 का राइट आंसर ए, मतलब 1 नंबर राइट आंसर इसका था। 34 का देख लेते हैं। 34 का इसमें बोल रहा है बढ़ते क्रम में जो है से
भिन्न को समूह में चयन करना था। तो बढ़ते क्रम देख लिए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी तीसरा जो लोग भी मारे हैं इसका तो राइट आंसर सब लोग मारे ही होंगे, करेक्ट ही होगा। जहां तक मुझे लग रहा है कि आप लोग करेक्ट ही मारे होंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा 34 का। चलिए हम लोग अब 35 पे आ जाते हैं। 35 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आप लोग मिला लीजिएगा, अगर कैलकुलेशन किए होंगे तो कर लीजिएगा। देखिए इनका ई जो भी बनाए हैं, करेक्ट क्वेश्चन बनाए हैं, हम मिलाएं भी और नीचे का कैलकुलेशन भी आप देख लीजिए। यहाँ पे ये रफ रहा आप लोग के सामने में। रफ भी बंदा बहुत तगड़ा लेवल का किया है, जो बात है सो इनके रफ के लिए तो 1 लाइक आप लोग कर दीजिए। चलिए तो हम लोग आ जाते हैं 36 नंबर सवाल पे। 36 नंबर सवाल में बोला जा रहा है, जो भी आप देख लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना था कि जोड़ घटाव करना था। अगर 5 को अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ हो गया 10 हो गया यहाँ पे, और उधर हो गया -5 माइनस को अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -10, और -10 में से -10 को अगर घटा देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा राइट आंसर 0। चलिए 0 आप लोग अगर मारे होंगे तो सही मारे होंगे। 37 नंबर सवाल को देख लीजिए। 37 नंबर में राइट आंसर ए हो जाएगा। 38 का देख लीजिए। 38 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 38 का अभी थोड़ा सा कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो माउस के कारण ऐसा हो रहा है। तो इसका राइट आंसर आप 38 का बी मार लीजिएगा। 2 नंबर अगर आप मारे हैं तो राइट करेक्ट आंसर आप मारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 39 क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इसका राइट आंसर, इसका भी राइट आंसर 0 ही होगा। अगर इसका राइट आंसर आप लोग 0 मारे हैं तो एकदम करेक्ट मारे हैं। जोड़ घटाव करके गुना भाग करके आप लोग देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर 0 एकदम करेक्ट ही है। 40 का देख लीजिए। 40 का इसका राइट आंसर में क्या है कि इसमें से बोला जा रहा है गुणनखंड, तो 3 या 9। इसका राइट आंसर अगर 9 मारे तो करेक्ट है। चलिए हम लोग आ जाते हैं 41 नंबर सवाल पर। टाइम को गवाते हुए हम लोग खटाखट सवाल पर आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 3 नंबर मारे हैं 41 का, तो वो राइट आंसर हो जाएगा। 42 का राइट आंसर हो जाएगा इसका 28 हो जाएगा राइट आंसर। ये ऑप्शन मतलब डी, ठीक है। चौथा स्थान अगर मारे हैं, चौथा अगर घरे होंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आ जाते हैं 43 पर। 43 का इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 2। अगर आप लोग मारे हैं राइट आंसर अगर 2 मारे तो सही हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन था, कितना लोगों ने क्या किए हैं कि 3 को भी मारे हैं। अगर आप लोग को लग रहा है कि इसका आंसर हम गलत बता रहे हैं तो कमेंट आप लोग जरूर कहिएगा। लेकिन इसका राइट आंसर बी, यानी 2 नंबर राइट आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है मेरे ख्याल से। अगर गलत लगे तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बोला है घन घना वृत्त त्रिज्या। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका ही राइट आंसर होगा बी और ए। जहां तक देखने को मिला है कि इसका राइट आंसर बी और ए ही ज्यादा मिला है। चलिए तो हम लोग इसको देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 45 नंबर का भी राइट आंसर होगा इसका ए, यानी कि 6 होगा, मतलब कि 36। बात समझ रहे हैं। यहाँ पे जो है से वर्ग करना था तो वर्ग, सब बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आप लोग इसका राइट आंसर करेक्ट एकदम मारे ही मारे होंगे एकदम। जितना जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसका राइट आंसर आप सब लोग मारे होंगे करेक्ट, इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगर 3 नंबर आप लोग अगर मारे हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आ जाते हैं 47 में। 47 का राइट आंसर ए होगा। आप लोग अगर ए मारे हैं तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। मिलाते चलिए हम लोग अब आ जाते हैं 48 पर। 48 पर 48 का भी राइट आंसर क्या होगा, इसका होगा राइट आंसर होगा बी, यानी कि 2। बी और डी ये दोनों जो है से ऑप्शन में चुनना था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 2। इसका आप लोग मारे थे सही मारे होंगे। अगर आप 39 का देख लेते हैं, 49 का जो है, सॉरी 49 का, 49 का आप देख लेते हैं तो इसमें जो नहीं है, याद रखिए जो इसमें नहीं है। कितना लोग अगर जल्दीबाजी में पढ़ते हैं तो जो है अगर ऑप्शन पढ़ के क्या करेंगे, गलत टिक कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना था आप लोग को। यहाँ पर बोला था जो नहीं है, मतलब जो गलत है तो गलत, इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर गलत था। चलिए हम लोग अब 50 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 50 नंबर में क्या है। अब 50 नंबर का राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 50 नंबर का राइट आंसर इसका हो जाएगा 2। अगर आप लोग टिक किए हैं तो इसका राइट आंसर 2 बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर मारे हैं। चलिए तो हम लोग अब देख लेते हैं 51 का आंसर क्या होगा। 51 का भी राइट आंसर 1 होगा। ए जिन्होंने अगर कंटिन्यू मार दिए होंगे भैया, उनका जय जय है एकदम से, ठीक है। तो ए इनका राइट आंसर होगा 51 का ए। अगर मारे हैं एक या ए, वहां पे जो भी था अगर घसने में बुकलेट में, तो यहाँ पे समझ ही रहे होंगे। ए नंबर मारे हैं तो उसका राइट आंसर होगा। चलिए हम 52 का देख लेते हैं। 52 में जो भी बी मारे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। जो 52 में बी को घस के आ गए भैया, गोला रंग के आ गए, उनका जय जय है। 52 का राइट आंसर है। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं अब। चलिए तो 56 का राइट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर, यानी कि 3 अगर मारे हैं तो राइट आंसर होगा सी।
3 मारे हैं तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, इसका एकदम करेक्ट राइट आंसर है। चलिए तो अगला सवाल है, अगला सवाल का आंसर यहाँ पर देख रहे हैं 57 का राइट आंसर है, इसका ए हो जाएगा। अगर ए आप लोग ने मारे हैं तो इसका राइट आंसर करेक्ट है, ए राइट आंसर हो गया। जहाँ तक हमें देखने को मिल रहा है कि डी बहुत कम सही हो रहा है, डी बहुत ही कम हो रहा है, डी तो ना के बराबर हमें देखने को मिल रहा है। चलिए इसका अगर 58 का मारे हैं बी नंबर तो बिल्कुल सही है, 58 का बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आप लोग मारे हैं। चलिए 59 का देख लेते हैं हम लोग, इसका क्या है, इसका सी, यहाँ सी देख लीजिए, सी जो तीसरा स्थान, तीसरा नंबर जो अगर मारे हैं आप लोग आंसर तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका राइट आंसर मारे हैं। चलिए ये मिला लीजिएगा क्वेश्चन पढ़ के, आप लोग वीडियो को रोक कर पॉज करके आप लोग रोक के आप क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि पूरा क्वेश्चन का आंसर हम लोग कराने वाले हैं, इसीलिए चाहते हैं पूरा क्वेश्चन का आंसर राइट आपको बतलाएं, राइट मिलाइए आप लोग। चलिए हम लोग 60 का आप देख लेते हैं, 60 का। आप इसका राइट आंसर क्या हुआ, ए भी, इसका राइट आंसर ए। आप लोग देख रहे हैं जहां तक ए जो मार के आए ना भैया, ए बी, तो इन लोग का एकदम जय जय है। ये इनका राइट आंसर हो गया। 60 का आप लोग देख लिए, मिला लीजिएगा। विद्यार्थी का संख्या 5 की पहचान 4 की परिवर्तन के रूप में जो है करते हैं, तो ये अगर मारे हैं तो राइट आंसर आपका करेक्ट होगा बिल्कुल। चलिए हम लोग आ जाते हैं 61 नंबर पे आ जाते हैं, पर्यावरण अध्ययन पर आ जाते हैं। ठीक है, आप पर्यावरण के बारे में जो भी पूछा है तो इसका राइट आंसर अगर ए मारे हैं, इसका भी राइट आंसर तो आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट, एकदम राइट आंसर है। अगर ए मारे हैं तो बिल्कुल भैया जय जय है, एकदम गर्दा उड़ा दिए हैं आप लोग। चलिए इसी गर्दा उड़ाने पर बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर यूजफुल वीडियो लग रहा है बिल्कुल लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए हम लोग अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आप लोग के सामने यह रहा, इसका भी राइट आंसर बी होगा। मेरे ख्याल से बी ही इसका राइट आंसर होना चाहिए, अगर बी नहीं तो सी इसका करेक्ट आंसर होना ही होना है। सी इसका राइट अगर मारे होंगे तो आप लोग देख लीजिए, सी अगर है मारे होंगे तो बिल्कुल सही है। अगर आप लोग को लग रहा है कि कोई आंसर हम गलत बता रहे हैं तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, देख लीजिए यहाँ 63 का है, देख रहे हैं ए बी दोनों सही होगा, इसका राइट आंसर होगा डी, यानी चौथा स्थान अगर आप लोग मारे तो इसका राइट आंसर डी होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका डी होगा चौथा का। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं 64 नंबर सवाल का, उसमें क्या कहा जा रहा है, नहीं है क्या है नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 65 का देख रहे थे, 65 का ए है, तेलंगाना है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के तटीय राज्य के अंदर शामिल प्रदेश है, तो ये तेलंगाना हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है, आप लोग मिला लीजिएगा। और 66 का देख लेते हैं, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका हमें तो लग रहा है ए और डी दोनों होने की संभावना है, माउस को थोड़ा हिल जाता है इसीलिए ऐसा हो रहा है, ए और डी होने की दोनों संभावना है, पता नहीं यहाँ पर क्या है। तो ए नंबर ऐसे मान लीजिएगा, राइट आंसर इसका ए होना चाहिए, लेकिन ए ना होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, डी होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसका देख लेते हैं, तो इसका भी राइट आंसर क्या है भैया, देख लीजिए। हम बोले ना ए जो मार के है ना, गर्दा उड़ा दिए उनका। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि ए फिर से राइट आंसर हो गया इनका, ए जो है फिर से राइट हो गया। अब क्या कीजिएगा, ए का तो बाहर है भैया, बिहार में बाहर है, ए मारने वाले को तो लग रहा है बिल्कुल कौन क्वेश्चन बनाते हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे फिर बी आप देख रहे हैं 68 का देख रहे हैं, तो बी आंसर इनका करेक्ट आंसर है। बी जिन्होंने मारे हैं एकदम राइट मारे, तगड़ा मारे, बढ़िया मारे हैं भैया। चलिए 69 का देख लेते हैं, 69 का क्या है, यहाँ पर बतला रहा है ए और बी दोनों सही है। हम लोग बहुत फास्ट करते जाएंगे, क्वेश्चन को मिलाते रहिए, फटाफट चलते रहिए, हम लोग चलते रहते हैं अपने तरफ की तरफ। इसका सी अगर मारे हैं, तीसरा स्थान मारे तो बिल्कुल सही मारे हैं। अब आ जाते हैं हम लोग 70 नंबर सवाल पर। तो 70 नंबर सवाल कह रहा है भैया, अक्टूबर से दिसंबर तक जो है मधुमक्खी पालन का कब होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर तक होता है, इसका राइट आंसर यही होना चाहिए। खैर आप लोगों को क्या रहा है, अप्रैल से जून भी हो सकता है, क्योंकि अप्रैल से जून में भी आम का मजर होता है, तो वो भी राइट आंसर हो सकता है। अब जो भी अब देख लीजिए, कहीं पे हो सकता है मिस्टेक, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग मिला लीजिएगा। इसका राइट आंसर 71 का हो जाएगा, 2 नंबर अगर मारे तो बिल्कुल सही मारे हैं, बिल्कुल आप राइट मारे हैं। और 72 का आप देख लेते हैं, 72 का भी बी नंबर ही सही होगा, 72 का बी नंबर सही है, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, 72 का 2 नंबर सही है। चलिए देख लिए आप 73 का चौथा नंबर भी देख लीजिए, यहाँ पे चौथा अगर मिला लिए तो बिल्कुल राइट आंसर मारे हैं। 73 का चौथा नंबर बिल्कुल सही, चौथा बहुत कम देखने को मिला, अभी ही मिला है। और 74 का जो है दूसरा नंबर बी अगर मारे हैं तो बिल्कुल सही मारे हैं। और 75 का पहला अगर मारे हैं तो बिल्कुल सही मारे हैं, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो ये दे दिया था, आंध्र प्रदेश सर के बारे में था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 76 पे आ जाते हैं, 66 का राइट आंसर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर है। अगर ए मारे हैं आप लोग तो बिल्कुल करेक्ट आंसर मारे हैं। अगर 67 पर आ जाते हैं, 67 का क्या क्वेश्चन था, इतना लंबा सवाल सब था ना, हमको तो लग रहा है पढ़ने में ही लगभग इतना टाइम लग गया होगा वहाँ पे लोगों को, जहाँ तक लग रहा है। क्या आप लोग के लग रहा है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर बी, जैसे कि इसमें बोला गया था कि कौन कौन शामिल होगा। ठीक है,
कौन कौन शामिल हो सकता है। तो सही क्रम को यहाँ पे मिलाना था, तो इसका राइट आंसर मेरे ख्याल से यहाँ डी होना चाहिए। इसका राइट आंसर बिल्कुल डी, एकदम करेक्ट आंसर इसका डी होगा। बी भी मारे होंगे कितना लोग, तो क्या करें, अगर बी सही है तो बी सही कर देते हैं भैया, ठीक है। लेकिन अब देख लीजिए, कोई हो सकता है ऐसा सवाल है ना कि बहुत ये गूगल करने से भी नहीं मिला, हम बहुत खोजे हैं सवालों को, उसके बाद हम करेक्ट आंसर आपके सामने लेकर आए हैं, जहाँ तक हम चाहते हैं कि पूरा करेक्ट बताएं। अगर एक दो को गलत हो गया होगा तो भैया सॉरी, इसके लिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो हम सही लग रहा है उसके इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब 80 नंबर सवाल पर देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कर 79 बचा हुआ था, तो 79 को हम लोग देख लेते हैं। 79 का इसका राइट आंसर हो जाएगा दो, यानी कि बी नंबर अगर आप लोग घस के आए तो बिल्कुल सही मारे होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 2 नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग अब 80 नंबर सवाल को देख लेते हैं टाइम को गवाते हुए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, कमेंट जो लगे कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए तो अगला 80 का अगर 2 मारे हैं आप लोग तो बिल्कुल राइट मारे हैं। 80 का 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर था, करेक्ट आंसर मारे हैं। और 81 का अगर आप लोग ने 4 मारे हैं, पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है, तो बिल्कुल एकदम राइट 110% राइट आंसर मार के आए हैं, बिल्कुल सही बात है भैया। चलिए 82 का हम लोग देख लेते हैं। 82 का राइट आंसर इसका भी बी होगा राइट आंसर। अगर 82 का बी मारे हैं तो बिल्कुल आप लोग राइट आंसर मार के आए हैं। चलिए 83 में देख लीजिए, 83 में क्या बोला है। 83 में जो भी बोला है पढ़ लीजिए, पढ़ेंगे तो समझ रहे हैं कि कितना टाइम आउट लगेगा, आप लोग बोर हो जाइएगा। इसीलिए जो चौथा आंसर इसका राइट है आप लोग मिला लीजिएगा। चौथा अगर घस के आए तो बिल्कुल सही घस के आए, बिल्कुल सही है जवाब। 84 का देख लीजिए, 84 का आंसर इसका राइट हो जाएगा बी। 84 का अगर बी आप लोग घस के आए तो बिल्कुल सही घस के आए, यानी दूसरा राइट आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका 84 का। 84 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए अब देख लेते हैं 85 का इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अगर बी आप लोग घस के आए तो बिल्कुल राइट बना के आए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अब 86 का देख लेते हैं। 86 में जो है से राइट आंसर क्या होगा, कृषि भी हो सकता है और किसान भी हो सकता है। मेरे ख्याल से आप लोग को क्या लग रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि दुकान तो नहीं होगा, जंगल तो नहीं होगा, लेकिन किसान एक है जो जहाँ से हो सकता है। किसी फॉर्म तो है ही है, लेकिन किसान भी है यहाँ पे, तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन था। तो आप लोग देख लीजिएगा, इससे 3 इसका राइट आंसर होना चाहिए। चलिए हम लोग अब अगला सवाल पे आ जाते हैं। 87 पे देख लीजिए, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पश्चिमी, और इसका राइट आंसर देख लिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों इतना फास्ट बोल रहे हैं कि बोल भी नहीं पा रहे हैं। कंटिन्यू आपका पूरा क्वेश्चन कराना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम चाहते हैं कि जल्दी करा दें आंसर, नहीं तो आप लोग कहिएगा कि टाइम बहुत ले लेते हैं। चलिए तो 88 पे आ जाते हैं। 88 का क्या हो जाएगा, 88 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए नंबर। अगर ए नंबर आप लोग घस के आए हैं, भर के आए हैं, तो भैया बिल्कुल सही जवाब आपका ए नंबर रहा, बिल्कुल सही। अगर ए मारे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर आपका रहा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 89 पे क्या होगा। 89 का 2 नंबर अगर आप घस के आए तो बिल्कुल सही घसे हैं, बिल्कुल बढ़िया, कंग्रेचुलेसन भैया, बधाई हो। 2 नंबर अगर घस दिए हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं घसे तो अफसोस नहीं कीजिएगा। कटअप जहाँ तक लग रहा है कम जाएगा, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। कटअप पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, कटअप पे वीडियो लाएंगे, क्या इसका कटअप जाने वाला है, तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। और राइट कटअप लाएंगे, ऐसा नहीं है कैंडिडेट से मिलेंगे कि कैसा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, क्या लेवल है, इसीलिए बता रहे। चलिए 90 का राइट आंसर